कोई पीछे का एक मसला बता रहा है, बिल्डिंग के पीछे देखो आप दुनिया का कचरा पड़ा है। वो बच्ची उस दिन आई, उसने सबसे लेटर मांगी हम लोग से और बोली क्या वो तुम्हारा कचरा साफ कर। आज उसके पीछे जाएगा तो 25-30 टैंकर लगेंगे कचरा साफ करने के लिए। और उधर बीमारी का पूरा घर है, लोगों के घर में पानी भर रहा है। अभी जो एक लेडीज बात कर रही थी, उनके घर के अंदर है ना पूरा संडास का पानी घर के अंदर आता है। आज बीमारी देखो कितनी फैलेगी। अरे तुम हमको सपोर्ट करो तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे ना। जब तुम हमको नहीं करो हमको जरूरत ही क्या है। देखो नेता के पीछे पब्लिक ने भागना चाहिए, पब्लिक के पीछे नेता आना चाहिए, समझे कि नहीं। पब्लिक के नहीं जाना चाहिए। पब्लिक जो जाती है ना वो बेवकूफी का काम करती है, नेता के पीछे जाती है। नेता के पीछे जाने का नहीं, नेता अपने पास आना चाहिए। हाँ, जनता है तो सब कुछ है। तो पब्लिक को जो है ना, पब्लिक को ये चीज समझना चाहिए, लेकिन हमारी पब्लिक जो है ना ये चीज को समझती नहीं है। वो आया उसके पीछे गया, वो आया उसके पीछे गया, वो मत करो। जो करना है वो अपने हिसाब से करो। मेरे को लगा मैं इनको दूं वोट, मेरे को लगा उनको वोट दूं, लेकिन मेरा विकास मेरे एरिया का काम होना चाहिए बस। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा के चांद नगर परिसर के अमीनाबाद में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं अमीनाबाद परिसर के। ये वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की बहुत तकलीफ़ है इनको। इनका कहना है कि पानी जो है केवल 15 मिनट ही आता है, उसके बाद पानी चला जाता है, और जो पानी आता भी है वो काफ़ी बदबूदार होता है, पीने के लायक नहीं होता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जगह जगह कचरों के अंबार लगे हुए हैं, और साथ ही में बारिश के दिनों में बहुत इनको परेशानियाँ हो रही है। जो अब ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो चौल है, इस चौल के आखिर में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे गटर है। वो गटर जो है वो पूरी तरीके से जाम हो चुकी है, जिसकी वजह से जब पानी बारिश ज़्यादा होती है तो पानी जो है गटर का वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो जो चौल के अंदर मतलब जो घर है उन घरों के अंदर वो पानी घुस जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती है। तो काफ़ी परेशान है कौसा अमीनाबाद परिसर के लोग, और वो सारे लोग हैं जो अमीनाबाद परिसर के रहने वाले हैं। तो आइए हम उनकी क्या परेशानी है, क्या उनको तकलीफ़ है, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी महिलाएं भी खड़ी हैं, तो सबसे पहले हम महिलाओं से बात करेंगे कि उनको क्या क्या परेशानी है। आपका क्या नाम है आपका? रुखसाना नदीम शाह। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? अमीनाबाद में, इब्राहिम मंजिल में, रूम नंबर 207। अच्छा, तो आप लोगों को क्या परेशानी है यहाँ पे? पानी की परेशानी तो 3 साल से है ही है। हाँ। गटर की परेशानी है। हाँ। गटर वाले को कचरा साफ करना। पानी की क्या परेशानी? पानी की है ना, रात को पानी नहीं आता है। अच्छा। 15-20 मिनट आता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है, और अब तो गंदा पानी आता है, सबको उल्टी जुलाब हो रहा है। अच्छा, लोगों की तबीयत खराब हो रही है। खराब हो गई। हाँ। और उसके अलावा दूसरी क्या परेशानी है? गटर भरा हुआ है और बोलते तुम्हारा प्राइवेट गटर है, तुम प्राइवेट वाले को बुलाओ। अच्छा, हम नहीं साफ करेंगे। तो यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो समाज सेवक है, जो अपने आप को यहाँ का करता धरता बनाते, तो वो लोगों से आपने बात नहीं की, अपनी समस्या नहीं बताई? यूनुस भाई के से दलवी आता है। हाँ। तो घूम के चले या तो हाँ कराऊंगा, लेकिन करता नहीं है। खाली बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, काम कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। अच्छा। और आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये जो आपके इलाके के अंदर जो परेशानियां हो रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पानी के बारे में मैं कहूँगी, क्योंकि पानी बिल्कुल आ नहीं रहा है। हाँ। और आता भी है तो बहुत गंदा, सब उल्टी दुल्लाभ कर रहे हैं। पानी बहुत गंदा आ रहा है। अच्छा। हाँ, इसके बारे में मैं बोलूँगी कि और मैंने यहाँ पे देखा कि कई जगह पे कचरों का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, उससे भी तो बीमारियाँ फैल सकती है। तो साफ सफाई करने वाले मतलब कर्मचारी 2 बार ही आता है कचरे वाला, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 1 या 2 बार। हफ्ते में 1 या 2 बार कर्मचारी आते हैं और कचरा साफ करके जाते हैं, है ना? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या परेशानी है आप लोगों को? हम लोग को पानी की बहुत तकलीफ है। 3 साल से पूरा रमज़ान हम लोग का पानी ऐसे ही गया। हम लोग बहुत दौड़े पानी के लिए, लेकिन अभी तक हम लोग की परेशानी हल नहीं हुई। ना यहाँ कचरे की गाड़ी आती है, ना यहाँ कोई सफाई करने वाले है। कभी कभार आ गए झाड़ू वाड़ू मारने वाले, उन लोग को बोलो तो वो सही से मारते ही नहीं है। पानी का तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। हम लोग सुबह बच्चे लोग के स्कूल के उठना पड़ता है, हम लोग को 3-3 बजे तक रात में जागना पड़ता है। पानी 12 बजे 11:30 बजे आता है, 11:45 बजे चले जाता है डायरेक्ट, फिर 2 बजे पानी आता है, 2:45 तक चले जाता है। पानी इतना ही मिल रहा है, हम लोग आधा घंटा भी नहीं मिलता है सही से पानी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हम लोग को मतलब 11:30 से जो पानी हम लोग का टाइम है 11:30 से 3 का, वो हम लोग को करके दे दो बस, और कुछ नहीं चाहते हम लोग। पानी की हम लोग को फैसिलिटी करके दे दो। बहुत परेशान हम लोग पानी के लिए। अच्छा,
तो यहाँ पे जो जो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं वो लोग से मतलब आप लोगों ने बात की थी, वो लोग क्यों नहीं आपकी शिकायतों पे हमने ध्यान बहुत देते हैं? बार बोले लेकिन कोई यहाँ आता ही नहीं है। बोल बोल के थक चुके हम लोग और सब जगह जा जा के भी थक चुके हैं, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ पानी का। तो आपसे विनती है कि आप हम लोग की परेशानी अभी हल करें। आएगी तो आ जाएंगे, वोटिंग आएगी, वोट लेने के लिए बराबर हाँ आते हैं। बराबर आएंगे, आवाज सब भी आएंगे। अच्छा, हाँ, अभी जो महानगर पालिका के नगर सेवकों का चुनाव करीब में है और दिवाली बाद हो सकता है कि चुनाव हुए, तो वो लोग जब वोट मांगने आएंगे आप लोगों के पास, तो आप लोगों का क्या रवैया रहेगा? क्या सुनते ही नहीं है। नहीं, तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। जब हम लोग की जब परेशानी नहीं हल हो रही है तो हम लोग क्यों दें उनको? अच्छा। जो हम लोग का काम नहीं करते हम उनका काम क्यों करें? अच्छा, एक है फरज शेख, आप वोट देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, आप फरज शेख के बारे में कुछ फरज बता शेख रहे है, वो आती है, वो खड़ी होती है, वो हाँ। बेचारे खड़ी होके करती है, हाँ। और कोई नहीं आता है। अच्छा, वो बेचारे तो- पूरे रमजान में भी वो हम लोग के आती है, साथ वो नहीं थे। जब भी बोलेंगे जब आती है। ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि फरज शेख जैसे यहाँ इस इलाके के अंदर आती है, आप लोग की समस्याओं को मतलब हल करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब नहीं, उसके उसको चलने नहीं देते। हाँ, चलने नहीं हाँ, देते। नहीं चलने देते। हाँ, उसके जो ये काम में वार्ड बाधा वाले हैं डालते ना, हैं। ये वार्ड वाले हैं ना, वो नहीं चलने देते। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देखा आपने, ये तमाम जो महिलाएं हैं इसी अमीनाबाद परिसर की रहने वाली हैं, और ये आपा भी कुछ कहना चाहती है। पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ये पानी आ रहा है जो कितने 15 दिन से जो लगातार पानी आ रहा है, किसने चक्के ने दिखा है। हम लोग बीमार होके आए ले, डॉक्टर के उधर से ले, हॉस्पिटल से आए ले। उल्टी जुलाब सबको हो रही, हर घर में है, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। सबके पास बिस्लरी के पास पैसे है, हमारे पास नहीं है पैसे। मतलब विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, मतलब झूठा आश्वासन देते हैं आप लोगों को। यहाँ के जो मतलब जो राजनेता अपने आप को जो करता धरता समझते हैं, वो केवल झूठे आश्वासन। सही था, और अभी ऐसा आ रहा है कि हर घर में बीमार है। देखो आकर इधर कोई भी हो नगर सेवक बनना चाहता है तो सब घर में देखो, और सबको बिस्लरी की बोतल पहुँचा दो। अच्छा, तो देखा दोस्तों, हमारा नल सही करके दो। वही ना, हाँ, बिजली बोतल 2 दिन पहुँचाएंगे। एक बोतल में क्या होगा? अर्जन में कुछ नहीं होने वाला। तो देखा दोस्तों कि किस तरीके से नाराज है अमीनाबाद परिसर के लोग, और जो पानी आ रहा है वो कम समय के लिए आ रहा है, केवल 15 मिनट के लिए आ रहा है, और वो भी गंदा पानी आ रहा है, जिससे ये लोग काफ़ी परेशान हैं। और बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम हुआ है, लेकिन यहाँ के जो गटर नाले हैं वो भी पूरी तरीके से साफ नहीं किए गए हैं, उसकी वजह से भी इन लोग को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। गटर नाले जो है बारिश ज़्यादा होने की वजह से उनका बाहर आ जाता है, पानी, गंदा पानी बाहर आ जाता है, जो इनके घरों में घुस जाता है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं और बड़ी जानलेवा बीमारी फैलने का खतरा भी है। और इन सभी लोगों का ये भी कहना है कि मुस्लिम लीग की जो फरज शेख है, वो यहाँ पे इस परिसर में काम करना चाहती है, लेकिन उसे काम करने नहीं दिया जा रहा। ऐसी भी जानकारी यहाँ हमें महिलाओं ने दी है। तो अब हम बात करेंगे नब्बा भाई से। नब्बा भाई यहाँ के काफ़ी करता धरता है, सोशल वर्कर है, हम उनसे भी उनकी बात जानने की कोशिश करें। नब्बा भाई, अभी जिस तरीके से कई महिलाओं ने बताया कि मुस्लिम लीग की जो फरज शेख है वो आपके इलाके के अंदर काम करना चाहती है, आप लोगों की परेशानी को दूर करना चाहती है, लेकिन उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? ये बात तो बिल्कुल सच है। फरज शेख ने बहुत मेहनत करी यहाँ पर, रमज़ान का महीना, पूरा रमज़ान महीना उन्होंने यहाँ पर निकाले पानी के मसले को हल करने के लिए। यहाँ पानी का इतना तकलीफ है कि पानी 11:30 बजे रात में, 11:30 से 3 का हमारा टाइम है, 11:30 बजे पानी चालू होता है, क्या 11:15 बजे पानी बंद हो जाता है। और जबकि ये चीज़ यूनुस शेख ने खुद अपने आंखों से देखे, मैंने उनके सामने वाल चालू करके उनको दिखाया और मोबाइल में दिखाया कि भाई ये देखो टाइम ख़त्म हो गया, पानी बंद हो गया। क्या बात चले गए, बोले ठीक है, बोले मैं साहब से बात करता हूँ, हो जाएगा। लेकिन आज तक ये कुछ भी नहीं हुआ। रमज़ान भी गया, बकरा ईद भी गया, मसला जो कि वही है, गटर भर रही, कर रही, ले जाके बताओ करो, आएंगे जाएंगे देखेंगे, लेकिन कोई ध्यान देता नहीं। सिर्फ सोसाइटी कॉम्प्लेक्स ये सब इन लोगों को दिखेगा। वोटिंग के टाइम पे फिर आएंगे अमीनाबाद में, आपा, मेरी बहन, मेरी खाला, ये सब बातें होती है। नब्बे भाई, बारिश शुरू होकर लगभग 1 महीना होने आया है, तो पिछले 1 महीने के अंदर नाला जो गटर जो जाम है आप लोगों की, तो उसको साफ सफाई हुई कि नहीं हुई? कुछ भी अभी तक तो फिलहाल कुछ भी नहीं हुई है। अच्छा, कुछ भी नहीं हुई है। क्या अगर कोई करने भी चाहता है, जैसा कि फरज शेख अगर आती है कुछ करने जाती है तो बस उसको हटवा देते। यहाँ पहले सोलंकी साहब था, पानी का म्यूनसिपालिटी का ऑफिसर, क्या सोलंकी से काम हो रहा था, अल्लाह के करम से काम हो ही रहा था हमारा, बस उसकी बदली करवा दिए। अभी वो दूसरा ऑफिसर आया, अब वो बोलता मैं नए सिरे से शुरू करूँगा, फिर और 1 साल 1.5 साल हम लोग को ऐसे ही रहना पड़ेगा।
बगैर पानी के, और पानी में जो ऐसी बदबू आ रही है। और कि पानी कचरे पी नहीं नब्बो भाई आपके इलाके के अंदर कचरे का भी तो अंबार लगा हुआ है कई जगह पे, सकते। बहुत जगह है, वो बहुत जगह वो है। कचरा मतलब क्यों नहीं उठाया जा रहा है? अब ये उनसे ही पूछना पड़ेगा कि भाई कचरा क्यों नहीं उठा रहे थे। अच्छा अगर कोई कर रहा है तो उसको करने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। अच्छा क्या कोई कर रहा है, तुम नहीं कर रहे, दूसरा कर रहा है तो उसको करने तो दो। लेकिन उसमें भी तुम टांग अड़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर? अच्छा क्या अब ये खड्डे उड्डे जब दुनिया भर के नाला खोद रहे हैं, बोले नाला निकालने का है, वो पानी साफ करने का है, चलो भाई ठीक है करें ना, अब उसको बंद तो करो, वो वैसे ही पड़ा रहता है। बाद में हम लोग मोहल्ले वाले मिलकर सब उसको खड्डे को बंद करते। अच्छा आज भी कई जगह खड्डे आप देखे होंगे, रास्ते में कई जगह आपको खड्डे दिखे होंगे। क्या कोई मसला इधर यहाँ कोई है नहीं, कोई कुछ देखने करने वाला नहीं। ये एरिया जो है ये लावारिस एरिया है। लेकिन बोला तो ये जाता है कुछ लोगों की तरफ से कि मतलब हम विकास कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। अमीनाबाद में तो कोई विकास नहीं हो रहा है। तो खाली झूठा मतलब आश्वासन देते हैं, झूठा लॉलीपॉप देते हैं बस। सिर्फ ये लॉलीपॉप मिल रहा है। और अमीनाबाद वाले को आएंगे वोटिंग के टाइम पे आपा खाला माजी करें, क्या बोले बस हम लोग है ना, हम लोग करेंगे, तू ये करे तू वो कर। बाद में कुछ भी नहीं होता है, वोटिंग खत्म, सब अपनी अपनी जगह पे। क्या ये वार्ड पहले भी लावारिस था, आज भी लावारिस है। ये 3 साल से लावारिस ही चल रहा है। जो है हम लोग मोहल्ले के लोग हैं, हम लोग मिलके एक दूसरे का मसला हल करते हैं। तो दोस्तों ये थे यहाँ के समाज सेवक नब्बो भाई, जिनका कहना था कि यहाँ इस वार्ड के अंदर मतलब लोगों की समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका तो ये भी कहना है कि ये वार्ड को मतलब लावारिस बना दिया गया है। तो कितनी सच्चाई है इस बातों में, क्या वाकई में इस वार्ड को लावारिस बना दिया गया है? भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी नब्बो भाई ने कहा कि आपका जो ये वार्ड है जहाँ आप लोग रहते हैं, ये क्या है एकदम से लावारिस है, यहाँ कोई देख रेख नहीं करता इस वार्ड की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकतुल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वार्ड को 3 से 5 साल हो गए। मैं यहाँ का रहवासी हूँ, 2002 से यहाँ रहता हूँ। हर चीज़ की तकलीफ है। जब भी इलेक्शन होता है, आमदार आता है, खासदार आता है, नगर सेवक हर लोग आते हैं, मगर सिर्फ लॉलीपॉप दे के निकल जाते। ये मेरी दादी, ये मेरी खाला, ये मेरी माँ, ये मेरी आपा, इतना बोलने का, किसी गुजरे को पकड़ने का, अपना काम निकल गया। फिर उनके पीछे हम कितना भी दौड़ो, ये आते नहीं। अगर इन्होंने काम किया है अगर एरिया में, तो एक नल का, कौन सा नल का काम किया कि लोगों को ये टीएमसी बिल्डिंग में दो, जो जेपी बिल्डिंग बन रही इधर पानी दिया गया। और हमारा अमीनाबाद की जो लाने वाला है, मैं ये चाला इकबाल नगर सेवक थे, वो टाइम में 2012 में ये पानी हमने लाने के बाद ये अमीनाबाद में पानी डेली आता था, कभी पानी बंद नहीं होता था। ये जब से ये बिल्डिंग टावर बनने लगे, आमदार का खेल है या खासदार का है, नगर सेवक है, उसके चमचे है, आने वाले आते हैं, खड़े हो जाते हैं, ये है वो है, ये सब बोलते हैं। कितना भी इनको समझाओ, मेरे जैसा गुजरे तो मेरी 68 उम्र है, मैं जाके इनको समझाता हूँ कि भाई कौसा मुमरा हमारा गाँव है, हम लोगों का काम करते, समझे। जब तुम आते हो तो इन लोगों को कौन सा पड़ेगा? ये नाला गटार पानी भर जाता है, ये किसका काम है? एक नगर सेवक, एक आमदार खासदार का काम नहीं। ये तकलीफ क्या है? आगे इधर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या आपको क्या तकलीफ है? ये कैसा होगा क्या है? अभी देखिए, मैं ठगने के बाद फरार शेख के पार्टी में मैं चले गया, मुझे माशाल्लाह अच्छा पद मिला है। मैं थाना मुमरा कलवा का अध्यक्ष हूँ, वाइट पर्सन हूँ। आज मुझे एक नब्बो भाई ने बताया कि एक लेडीज है अपनी मुमरा की बेटी है, इसको आप सपोर्ट करेंगे, ये हमारा काम। जब भी हम जाते हैं, आपका कहने का मतलब है कि परिसर के और भी मतलब आपके कई महिलाओं ने भी बताया कि फरज शेख यहाँ काम करती है और करना भी चाहती है, लेकिन उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इन बातों में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आदिल जो यहाँ इसी परिसर में रहते हैं उनसे। आदिल, ये कई लोगों का ये कहना है कि फरज शेख जो है वो इस परिसर के लोगों की परेशानी को दूर करना चाहती है, लेकिन उन्हें काम करने से रोका जाता है, उनके काम में बाधा डाली जाती है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? इसमें तो काफ़ी सच्चाई है ये बात में कि यहाँ पर हम लोग जब काम करना चाहते हैं, हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग काम करना चाहती है, तो उसमें काफ़ी रुकावटें आती है। जैसे अभी देखा गया कि रमज़ान मुबारक के महीने में हम लोगों ने यहाँ पर पानी की लाइन के लिए मेहनत की है। पानी पहले रात को बराबर आता था, फिर पानी का जब प्रेशर का मसला हुआ कि भाई प्रेशर नहीं मिल रहा है, बोले लाइन कहीं से चौकअप होगी। आए उसे सर्वे की ऑफिसर लोगों ने सर्वे करके फिर वहाँ पर उन्होंने पानी का एक लाइन डाल के दिए। जब पानी का लाइन डाल के दिए, एक्स्ट्रा लाइन डाल के दिए सोलंके ने। लाइन डालने के बाद क्या होता है, सोलंके साहब का ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो मुमरा का ऐसा मसला है कि यहाँ के जो सत्ताधारी पार्टी है ना, वो सत्ता में रह के काम नहीं कर पा रही है। हम सत्ता में नहीं होके भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं, ये यहाँ की आवाम ने खुद बता दिया।
कि हम सत्ता में और पावर में नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पावर में होके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पावर में होने के बावजूद है ना, उनको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर एक चाल चली जा रही है। मुमरा के नगर सेवक लोग मुमरा की आवाम के लिए एक चाल चलते हैं। वो क्या चाल चलते हैं? वो चाल ये चलते हैं कि जब देखते हैं ना कि हमारे ऑफिस पे गर्दी कम हो गई, आना आवाम आना कम हो गई है, तो आवाम को प्रॉब्लम देना चालू करो। उनका पानी की लाइन चौकअप कराओ, पानी के प्रेशर कम कराओ, गटर नाले के साफ सफाई मत कराओ, ताकि हमारे पास आवाम आए। ये आवाम को है ना, सोचते कि आवाम सिर्फ इनके ऑफिस के चक्कर कहने का काटते मतलब आदिल ये तुम्हारा कि गंदी राजनीति खेली जा रही है इस वार्ड के अंदर। ये गंदी राजनीति ही है। अच्छा, ये गंदी राजनीति है, खेली जा रही है। भाई आपका नाम क्या है? जावेद भाई, अभी जैसे कि मैंने कई महिलाओं से बात की, उन्होंने अपनी परेशानी को बताया। किसी ने कहा कि पानी की बड़ी तकलीफ़ है और 3-4 सालों से पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो पानी का टाइम है वो केवल 15 मिनट पानी आता है, लेकिन पानी वो बदबूदार होता है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं। आप भी इसी इलाके के अंदर रहते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे अपने इलाके की जो परेशानी है उसके बारे में? आप क्या कहेंगे? देखो, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखो, जो भी अभी रात का जो पानी आता है ना, उसमें बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो सुबह उठ के घर वालों को बच्चे लोग को डब्बा देने का, स्कूल छोड़ने का, और बच्चे लोग स्कूल जाएगा, रात भर पानी भरेंगे। पानी का टाइमिंग जो है वो कभी 8 बजता है, कभी 3 बजता है। 3 बजने के बाद सुबह आदमी उठ के बच्चे लोग को टिफिन देगा, स्कूल छोड़ेगा। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम आज हम लोग इतना 18-19 साल से इधर रह रहे, लेकिन यही परेशानी हमारी हाल होना चाहिए। और ये परेशानी अभी तक ही चालू है। रमज़ान महीना था, रमज़ान महीने मस्जिद के अंदर भी रमज़ान महीने में पानी नहीं आता था, तो भी हम लोग बोरिंग का पानी चढ़ा के लोगों को वजू करवाए। आज इतनी बड़ी मस्जिद होके भी, आज इतना बड़ा इलाका होके भी, आज जो इधर के आवाम जो हम लोग हैं सब लोग साथ में, या इधर के जो नगर सेवक रह गए, उनको भी ये मालूम पड़ना चाहिए, कम से कम मस्जिद की जगह पे तो कम से कम पानी पहुँचना चाहिए। वो मस्जिद के जगह पे भी पानी नहीं आ रहा है। मस्जिद की जगह बोरिंग का पानी से लोगों को हम लोग ने रमज़ान महीने में वजू करवाए। हाँ, ये कितनी खराब बात है। लोगों को समझ नहीं, कम से कम अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में तो कम से कम पानी बराबर देना चाहिए। मतलब जो आप लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो यहाँ अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, मतलब वो आप लोग उनके पास शिकायत लेके जाते हैं, तो वो लोग क्या आपकी शिकायतों को सुनते नहीं है, आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश नहीं करते? देखो सर, सब कुछ है, सबको सब मालूम है, सब चीज़ सब देख के जाते हैं। इधर से जाना आना सबका है, सबको मालूम है किधर पानी भरा है, किधर पानी नहीं आता है। उनका एक आदमी घूमते रहता है, लेकिन वो चीज़ तो तुमको दिल से करेंगे तो होगी ना। अगर तुम नहीं करना चाहते तो नहीं होगी। अगर तुमको चाहिए, अभी तुमको मालूम है गटर है तो खुला है, अगर तुम उसके ऊपर ढक्कन ला के डालेंगे तो ठीक है। अगर तुमको नहीं डालने तो कोई ना कोई गिरेगा ना। तुम करना चाहिए ना, दिल से करो ना। अभी वो फराज शेख बेचारी रात को हमारे इधर 3-3 बजे 4-4 बजे रमज़ान महीने में उसके पूरे टीम के लड़के लोग सब आके वो पाइपलाइन डाल के दी हमको। वो पानी आया नहीं आया, चलो वो तो किस्मत का खेल है, वो ऑफिसर का बदली हो गया। लेकिन तुम भी जो इधर के है तो तुम लोग करो ना। आने के बाद इलेक्शन का टाइम वो आएगा, भाई हमारे को वोट नहीं, हमारा टेबल नहीं गया, कुर्सी नहीं गया, वो सब नहीं। देखो, जिसको जो लगा वो करेगा। हम लोग नागरिक है, हमको जिसको देना है, किसको करना है, वो हम अपना डिसाइड करेंगे। हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं चाहिए कि हम इसको देंगे उसको देंगे। हमारा काम होएगा, हमारा एरिया अच्छा रहेगा तो हम सबको देखेंगे। अभी फराज शेख जो भी कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, बस फराज शेख कर रही है। लेकिन तो आने वाले चुनाव के अंदर मनपा में जो शायद दिवाली के बाद होंगे, तो क्या आप लोग फराज शेख की पार्टी को और फराज शेख को सपोर्ट करेंगे, उसको वोट करेंगे? देखो, कैसा मालूम है, फराज शेख की पार्टी के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। देखो, जो आदमी हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे लिए जो करेगा, या फराज शेख करे या अदर कोई करे, तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। हम लोग अभी से बोलते नहीं कि फराज शेख कोई हम लोग देंगे, क्योंकि फराज शेख ने जो हमारे लिए काम करेगी, हमको लग रहा है फराज शेख ने हमारे मसले हल कर दी, उसको हम दे देंगे। हम ये नहीं बोलते कि फराज शेख को देंगे, लेकिन वो बच्ची ने हमारे लिए बहुत की, मतलब काम कर रही है फराज शेख। आप लोगों के इलाके के अंदर फराज शेख काम कर रही है। उसके पास औहदा नहीं है, उसके पास आज पावर नहीं है, लेकिन वो बेचारी कैसा भी इधर का उधर करके अपना कर रही है। आज पीछे की काम करने की कोशिश करती है, लेकिन काम करने नहीं दिया जाता ना उसको, काम करने में नहीं उसके काम में रुकावट डाली जाती है। आपको एक पीछे का एक मसला बता रहा है, बिल्डिंग के पीछे देखो आप, दुनिया का कचरा पड़ा है। वो बच्ची उस दिन आई, उसने सबसे लेटर मांगी हम लोग से और बोली क्या वो तुम्हारा कचरा साफ कर। आज उसके पीछे जाएगा तो 25-30 टैंकर लगेंगे कचरा साफ करने के लिए। और उधर बीमारी का पूरा घर है, लोगों के घर में पानी भर रहा है। अभी जो एक लेडीज बात कर रही थी, उनके घर के अंदर है ना, पूरा संडास का पानी घर के अंदर आता है। हाँ, आज बीमारी देखो कितनी फैलेगी। अरे तुम हमको सपोर्ट करो तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे ना। जब तुम हमको नहीं करो, हमको जरूरत ही क्या है? देखो, नेता के पीछे पब्लिक ने भागना चाहिए, पब्लिक के पीछे नेता आना चाहिए, समझे कि नहीं? पब्लिक के नहीं जाना चाहिए। पब्लिक जो जाती है ना, वो बेवकूफी का काम करती है, नेता के पीछे जाती है। नेता के पीछे जाने का नहीं, नेता अपने पास आना चाहिए।
हाँ, जनता है तो सब कुछ है। तो पब्लिक को जो है ना, पब्लिक को ये चीज समझना चाहिए, लेकिन हमारी पब्लिक जो है ना ये चीज को समझती नहीं है। वो आया उसके पीछे गया, वो आया उसके पीछे गया, वो मत करो। जो करना है वो अपने हिसाब से करो। मेरे को लगा मैं इनको दूं वोट, मेरे को लगा उनको वोट दूं, लेकिन मेरा विकास, मेरा एरिया का काम होना चाहिए बस। तो दोस्तों देखा है आप लोगों ने जिस तरीके से इस इलाके के लोगों को परेशानियां हो रही है, यहाँ हमने बात की महिलाओं से, उनकी परेशानी को जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर परेशानी उन्हें जो है वो पानी को लेकर है, क्योंकि पानी केवल 15 मिनट के लिए आता है और वो जो पानी आता है वो पीने के लायक नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी बदबूदार होता है और उस पानी को पीने से उनके घर में बीमारियां फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनका ये कहना है। और साथ ही हमने जब इस इलाके का दौरा किया तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है रोड के ऊपर जगह जगह पे बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे, जिससे वाहनों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां होती हैं वाहन चालकों को। और साथ ही साथ इलाके के अंदर कई जगह के ऊपर कचरों का अंबार लगा हुआ है, ना यहाँ की गटरें साफ़ की जाती है, ना यहाँ के नाले साफ़ कराए जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में जब ज़्यादा बारिश होती है तो वही गटर नालों का जो पानी है वो यहाँ के रहने वालों जो चालियों के अंदर जो घर हैं उन घरों के अंदर वो गंदा पानी गटर का आ जाता है, जिसकी वजह से भी ये लोग काफ़ी परेशान हैं। और इनका ये कहना है कि ये अपनी शिकायत लेके जब जाते हैं, यहाँ के जो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, तो उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है, केवल झूठे आश्वासन दिया जाता है। और जो इनकी परेशानियाँ दूर करने की कोशिश करती है, इन्होंने नाम लेके बताया फरज शेख का। जो फरज शेख जो है, जो मुस्लिम लीग पार्टी की जो नेता है, वो इस इलाके के अंदर आके इनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करती है। काफ़ी काम भी किया फरज शेख ने इस इलाके के अंदर, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि फरज शेख काम करना चाहती तो है, लेकिन उसके काम के अंदर रुकावट डाली जाती है, बाधा डाली जाती है, उसके काम को रोका जाता है। इन सभी ने ये भी कहा है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, आगामी कुछ महीनों के बाद मनपा के अंदर मनपा का चुनाव होने जा रहा है। ये लोग काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी गुस्से में हैं। जो यहाँ के जो नेता अपने आप को यहाँ का जिम्मेदार मानते हैं, वो इन्हें झूठा आश्वासन देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, ये लोग उनसे काफ़ी नाराज़ है और उन्होंने उनका पूरी तरीके से बाइकाट किया है और साफ तौर पे कहा कि आने वाले चुनाव में ये उनको वोट नहीं करेंगे। अब देखना ये दोस्तों के मनपा का चुनाव करीब में है, यहाँ की जनता क्या फैसला लेती है, किसे वोट करती है और किसे जिताती है, किसे हराती है, ये जनता के हाथ में है। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।